सुमेंद्र तोमर जी, माननीय अध्यक्ष, आप बोले, आप शुरू करें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी के द्वारा जो ऐतिहासिक बजट पेश किया गया, ये बजट सनातन धर्म, वंचितों को वरीयता, युवा, गरीब, महिला, किसान, लास्ट वाली सभी के कल्याण के लिए बजट लाया गया है। देखो देखो तो सही से देखो। मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हुए, जिनके नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, और ये आयोजन पूरे विश्व में सनातन के परचम को लहरा रहा है। क्या है मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि पहले गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ से प्रयागराज के लिए, और इस बार के बजट में धार्मिक नगरी हरिद्वार से इस मेरठ को जोड़कर प्रयागराज तक के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। अभी हमारे वरिष्ठ बता रहे थे मेरठ के बारे में। देखिए, मेरठ जो क्रांति की भूमि रही और 1857 की क्रांति की शुरुआत जहां से हुई, मंगल पांडे जी की प्रेरणा से कोतवाल धन सिंह गुर्जर, भमोरी के शहीद बाबा शाहमल तोमर और माता दीन वाल्मीकि, जिनके नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई, मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने शहीद स्मारक में कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा लगवाने का काम किया और शहीदों को सम्मान देने का काम किया। वहीं उनके गांव पांचली में माननीय पर्यटन मंत्री जी के द्वारा वहां पर कोतवाल धन सिंह गुर्जर के लिए संग्रहालय, भमोरी में शहीदों के लिए संग्रहालय और शहीद स्मारक स्थापित कराने का काम किया जा रहा है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में इस मेरठ को, जो क्रांति की भूमि थी, हम लोग कहीं भी जाते थे तो मेरठ का नाम आते ही क्राइम कैपिटल के रूप में उसे देखा जाता था, चाहे मेरठ हो चाहे मुजफ्फरनगर हो। वो मेरठ जहां पर खेल का सामान, वो मेरठ जहां पर कैंची, जहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हैंडलूम का बड़ा काम, और यही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी का काम मेरठ के अंदर होता है। लेकिन उसे एक क्राइम कैपिटल बनाने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। दंगा कहीं भी हो देश के अंदर, डेनमार्क में भी यदि कार्टून के ऊपर दंगा हुआ तो वहां पर उसके दंगे की शुरुआत मेरठ में होती थी। और शर्म की बात है कि उन दंगाइयों को सरकारी विमान में बैठाकर सरकार का मुखिया उनकी मेहमानबाजी करता था। यह दुख की बात है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, उनको रोजगार के अवसर देने के लिए सरकार काम कर रही है। आज युवा सिर्फ नौकरी पाने वाला ही नहीं, नौकरी देने वाला युवा उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। जब 2017 में हमारी सरकार बनी तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि पश्चिम से सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकलते, तो मैंने खेल विश्वविद्यालय की मांग करी। मैं धन्यवाद दूंगा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का कि मेरठ के अंदर खेल विश्वविद्यालय देकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का काम उन्होंने किया। जहां मेरठ आज चारों तरफ एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं। देश की पहली ट्रेन जो RRTS लगभग 36,000 करोड़ से मेरठ के अंदर से शुरुआत हुई है, वो मेरठ से दिल्ली के लिए शुरुआत होती है। वहीं पर मेरठ में देश की विश्व स्तरीय टाउनशिप, इंटीग्रेटेड टाउनशिप की मैं बात करूं, जिसमें सिर्फ आवासीय नहीं, व्यवसायिक और सारी गतिविधियां वहां पर होंगी, ऐसी टाउनशिप भी मेरठ के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बन रही। वहीं पर आवास विकास के द्वारा एक और टाउनशिप हम लोग मेरठ के अंदर लेकर आए। आज मेरठ, जहां पहले कोई खिलाड़ी यदि विदेश से, क्योंकि मेरठ का बैट से हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी खेलते थे, लेकिन जब वो वहां जाते थे तो हम अखबारों में पढ़ते थे, रास्तों की हालत ये थी कि जिस गाड़ी से वो जाते थे वो गाड़ी उसमें डूब जाती थी। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा
कि 26 करोड़ रुपए का अलग से बजट उन्होंने देकर उन सभी रास्तों को हम लोगों ने ठीक कराया। आज मेरठ देश का 14वां ऐसा शहर है जो सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस, और जब हम सड़कों की बात करें, 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए एनओसी की बात की गई तो उस समय की सरकार ने एनओसी न देकर मेरठ के विकास को रोकने का काम किया। जो मेरठ दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर है, 4 से 5 घंटे लगते थे हमें दिल्ली पहुंचने में, लेकिन अब 45 मिनट में मेरठ से दिल्ली पहुंचने का काम हमारी प्रदेश की और देश की सरकार के द्वारा। आज मैं बात करूं, जब हम लोग क्षेत्रीय कोई समस्या को रख ले, नहीं सब समय ठीक, पूरा हो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, हमारा टेक्सटाइल का बड़ा पार्क, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनर रिंग रोड के लिए भी इस बार के बजट में प्रावधान लिया है। और इनर रिंग रोड मेरठ के लिए एक, मैं कह सकता हूं कि हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। आज उस मेरठ के विकास को, आज मेरठ जो विकास का केंद्र बना हुआ है, मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हुए कि मेरठ को प्रायोरिटी पर लेकर उन्होंने मेरठ को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब मैं किसानों की बात करूं, आज गन्ने का पेमेंट, नहीं तो मुझे याद है कि पूर्ववर्ती सरकारों में हम देखते थे कि हमारा गन्ना किसान अपने गन्ने को सड़कों पर डालता था क्योंकि मिलें समय से पहले बंद हो जाती थी और सरकार कभी ध्यान नहीं देती थी। आज मुझे खुशी है कि आज वो गन्ने का किसान सही समय से अपना भुगतान पा रहा है और अपने बच्चों की परवरिश ठीक से कर रहा है। मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हुए आपका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। श्रीमती पूजा सरोज जी।